Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do NCERT question answers of class 5th English chapter Around the World. चैप्टर प्रीवियस वीडियो में मैं आपको करा चुकी हूँ, हमने वर्ड मीनिंग भी कर लिए थे और पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं आपको, लेकिन थोड़ी सी लेंदी हो गई थी वीडियो क्योंकि चैप्टर में काफ़ी सारी नई चीज़ें हैं इसमें. दैट इज़ वाई हम लोगों ने सोचा था कि NCERT के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो हम लोग अलग से करेंगे. सो हेयर इट इज़. एंड इसके बाद आप जानते हैं वर्कशीट आएगी और क्विज आएगी आपकी. उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट नेक्स्ट टाइम जब वीडियो आती है आपकी क्लास के तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उनको मिस न करें. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ट्राइब ऑफ रेड इंडियंस अटैक द ट्रैवलर्स. जो ट्रैवलर्स थे ट्रेन में जो जा रहे थे, रेड इंडियन की किस ट्राइब ने उनको अटैक किया था. रेड इंडियंस आप जानते हैं नेटिव अमेरिकन्स को बोलते हैं हम लोग. इंडिया का इससे कुछ लेना देना नहीं है, भले इनका नाम रेड इंडियंस हो, क्योंकि आपको कॉपी में भी लिखने होते हैं बुक के क्वेश्चन आंसर्स, इसलिए मैं आपको प्रॉपर आंसर दिखा देती हूँ. आप लिखेंगे द सियोक्स ट्राइब ऑफ रेड इंडियंस दिस इज अटैक द ट्रैवलर्स. सियोक्स ट्राइब थी जिन्होंने उनके ऊपर अटैक किया था. विच वॉज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ देयर जर्नी. उनकी जर्नी का सबसे हाइएस्ट पॉइंट कौन सा था जिस पर वो गए थे. सो द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ देयर जर्नी वॉज 7,524 फीट अबव द सी लेवल. सी लेवल से इतना ऊपर तक वो गए थे. इट वॉज ऑन रॉकी माउंटेन. और ये किस पे था, ये रॉकी माउंटेन पर था ये पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द ट्रेन स्टॉप द फर्स्ट टाइम. सबसे पहली बार ट्रेन क्यों रुकी. आप जानते हैं 3 बार ट्रेन रुकी थी, तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम था द ट्रेन स्टॉप फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज अ हर्ड ऑफ बफेलोज वॉज क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक. ऐसा लग रहा था कि कोई नदी बह रही है, इतनी ज़्यादा वहाँ पर बफेलोज थी और ऐसा बताया गया है चैप्टर में कि लगभग 3 आवर्स तक वो रेलवे ट्रैक को क्रॉस करती रही. इतनी भीड़ थी, इतना बड़ा हर्ड था बफेलोज का, तो उसके लिए ट्रेन रुक रही है. सेकेंड टाइम आप जानते हैं कि दूसरी बार क्या हुआ था, जो सस्पेंशन ब्रिज था वो टूट गया था, उसके लिए रुकी रही. और थर्ड टाइम रोकी गई किसकी वजह से, जो थीव्स थे, जो जिन्होंने अटैक कर दिया था ट्रैवलर्स के ऊपर. ओके, तो फर्स्ट टाइम रुकी थी बिकॉज ऑफ हर्ड ऑफ बफेलोज. नेक्स्ट इज हाउ मेनी डेज वुड इट टेक फॉर द ट्रेन टू रीच न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क पहुंचने में कितना टाइम लगता है ट्रेन को. सो द ट्रेन वुड टेक 7 डेज टू रीच न्यूयॉर्क. ट्रेन को 7 दिन लगते न्यूयॉर्क पहुंचने में. ये 4 क्वेश्चंस हैं आपके स्टार्टिंग के. नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर. द फर्स्ट टाइम द ट्रेन स्टॉप्ड वॉज बिकॉज, पहली बार ट्रेन रुकी क्योंकि रॉबर्ट्स ने ट्रेन को रोका था. हर्ड ऑफ बफेलो पास कर रही थी वहां से, या फिर द ट्रैक वॉज ब्रोकन. तो फर्स्ट टाइम रुकी थी इसकी वजह से क्योंकि हर्ड ऑफ बफेलो वॉज क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक. और सेकेंड टाइम रुकी थी ट्रैक ब्रोकन की वजह से, और थर्ड टाइम रुकी थी इसकी वजह से. ये भी आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रिज फेल विद द क्रैश इनटू द रिवर. ब्रिज जो है क्रैश के साथ रिवर में गिर जाता है. आफ्टर द ट्रेन हैड पास थ्रू, ट्रेन के पास होने के बाद. द ट्रेन वो स्टिल ऑन द ब्रिज, जब ट्रेन ब्रिज पर ही होती है तभी गिर जाता है, या फिर बिफोर द ट्रेन पास, ट्रेन के पास होने से पहले गिरता है. तो वो गिरता है ट्रेन के पास होने के बाद. ट्रेन को वो इतनी स्पीड से लेके जाते हैं उसके ऊपर से, तो ट्रेन तो क्रॉस हो जाती है लेकिन उसके बाद ब्रिज गिर जाता है वो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ डिक्शनरी. इनको उनके मीनिंग के साथ आपको मैच करना है. फर्स्ट इज हॉल्टेड. ये मैं सारे वर्ड मीनिंग आपको करा चुकी हूँ. हॉल्टेड मतलब होता है स्टॉप्ड. पैसेंजर्स होते हैं लोग जो ट्रैवल करते हैं बसेस या ट्रेन्स में. डिफेंड करना अपने आप को, डिफेंड करना मतलब प्रोटेक्ट करना फ्रॉम दी अटैक. लास्ट वन. नेक्स्ट इज शडर्ड. बताया था मैंने शडर मतलब कांपना होता है वैसे तो. ट्रम्बल एंड शूक वायलेंटली. ट्रम्बल करना, कांपना. सेवरल ओकेजन्स कई बार, तो मैनी टाइम्स. नेक्स्ट इज इंटरप्शन. एक सेकेंड. इंटरप्शन का होगा किसी को इंटरप्ट करना, यानी कि किसी की कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक करना, रोकना बीच में. एंटायरली मतलब पूरे तरीके से, तो कम्प्लीटली. इनको आप इस तरीके से मैच कर लेंगे और इनके मीनिंग लर्न भी कर लेंगे. हो सकता है आपसे कोई पूछ लिया जाए इनमें एग्जाम में इनमें से. नेक्स्ट इज वर्ड बिल्डिंग. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इनको पढ़िए. द ट्रेन स्ट्रीम्ड फॉरवर्ड एट अ फुल स्पीड. ट्रेन जो है वो स्ट्रीम कर रही थी आगे की तरफ पूरी स्पीड से. द ट्रेन हेडेड फॉर स्टीप माउंटेन्स. ट्रेन हेड कर रही थी मतलब जा रही थी उसकी तरफ, किसकी तरफ, स्टीप माउंटेन की तरफ. फाइंड 5 मोर सच वर्ड्स फ्रॉम द लेसन. लेसन से 5 और वर्ड्स बताइए जिनका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम हो. तो फर्स्ट इज क्रॉस्ड. क्रॉस्ड मतलब भी उसकी तरफ हेड करना, स्ट्रीम करना. सेकंड जो वर्ड यूज हुआ है इसके लिए, एक सेकंड, दैट इज पास्ट, पास करना. हॉल्टेड रुकना, कुछ ऐसे ही वर्ड. 5 मूवमेंट से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं आपके. नेक्स्ट इज
स्टॉप्ड, ये भी मूवमेंट से रिलेटेड ही है, एंड लास्ट इज चार्ज्ड। ओके, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि कुछ एक्शन वर्ड से रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की मूवमेंट से जो रिलेटेड है, रुकना, चलना, है ना, फुल स्पीड से, ये सब चीज़ें। फ्रॉम द टेक्स्ट फाइंड द मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लाइक द वन गिवन बिलो इन द एग्जाम्पल। कुछ और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बताइए इसे, जैसे स्टीप माउंटेन स्लोप्स, बहुत स्टीप थे, स्लोप्स जो थे वो डीप, कैनियंस जो थी, घाटियाँ बहुत डीप थी। हेयर रेजिंग कर्व्स, कर्व्स जो थे वो हेयर रेजिंग थे, मतलब कि रोंगटे खड़े करने वाले थे। तो ऐसे और एग्जाम्पल बताइए जो कि जिसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज हुए हो। जैसे एक वर्ड यूज हुआ है रेड इंडियंस, है ना, यहाँ पर लोगों के बारे में बताया हुआ है। एक हुआ है रॉकी माउंटेन्स, माउंटेन्स कैसे थे, रॉकी थे माउंटेन्स। सस्पेंशन ब्रिज, ब्रिज कैसा था, सस्पेंशन वाला था, मतलब झूलता हुआ ब्रिज था। ओके, फ्रेंच पैसेंजर, अच्छा 3 ही लिखने हैं बस, चलिए। तो पैसेंजर्स कैसा था, ही वॉज फ्रेंच। ये कुछ और वर्ड्स हैं जो कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जिनमें कि यूज हुए हैं आपके चैप्टर में। नेक्स्ट इज फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। ऑपोजिट बताइए। मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड का ऑपोजिट होगा मिनिमम स्पीड। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, हाईएस्ट स्पीड, मिनिमम मतलब कम से कम स्पीड। मूव्ड फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ना, तो इसका हो जाएगा मूव्ड बैकवर्ड, पीछे की तरफ आना, या फिर रिवर्स्ड भी हो सकता है, पीछे की तरफ आने को रिवर्स्ड भी कहते हैं अगर आपको चैप्टर से लिखना है तो। डिसअपियर मतलब गायब हो जाना, इसका हो जाएगा अपीयर्ड। नेक्स्ट इज क्लोज्ड, क्लोज्ड का हो जाएगा ओपनड। लोएस्ट, लोएस्ट का होगा हाईएस्ट। ओके, तो ये ऑपोजिट वर्ड हो गए। नेक्स्ट इज इन द लेसन यू विल फाइंड मेनी वर्ड्स दैट डिस्क्राइब साउंड, जैसे कि विस्लिंग, रोरिंग, ब्रेकिंग, क्रैशिंग, रेजिंग, है ना, विसल करती है जो ट्रेन, विस्लिंग ट्रेन, या फिर जो उसका कंडक्टर होता है वो लोगों को बैठाने के लिए बोलता है। रोरिंग, रोर करना, ब्रेकिंग, ब्रेक लगाना, क्रैश करना, क्रैशिंग जो ब्रिज था वो क्रैशिंग था, रेजिंग वाटर था, बिल्कुल उफनता हुआ, तेज दौड़ता हुआ पानी। कैन यू लिस्ट द थिंग्स दीज साउंड्स आर रिलेटेड टू, बताइए कि ये चीज़ें किससे रिलेटेड है। जैसे कि विस्लिंग, विस्लिंग है विंड, विंड विसल करती है जो बहुत तेज बहती है, पुलिसमैन विसल करता है, इन दो से रिलेटेड हो सकते हैं। रोरिंग, रोर दहाड़ना, ये हो सकता है लायन, टाइगर से रिलेटेड। ब्रेकिंग, ब्रेक मारना, ये हो सकता है साइकिल, जो जिस भी चीज़ में ब्रेक होता है। कार, क्रैशिंग, क्रैश करना यानी कि टूटना एक तरीके से। क्रैश हो सकता है प्लेन, या फिर कोई मिरर अगर है वो क्रैश हो सकता है, शीशा आपका, है ना। तो ये साउंड जो है इनसे रिलेटेड है जो आपको सामने दिए हुए हैं। नेक्स्ट लेट्स टॉक, बात करनी है आपको। सी द पिक्चर ऑफ द पीपल क्लाइंबिंग ऑन द ट्रेन, लोगों की फोटो देखिए जो कि ट्रेन पर चढ़ रहे हैं। वी नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द टाइम वी डो नॉट वेट फॉर अदर पीपल टू गेट ऑफ, देखिए क्या हुआ है, लोग उतरे नहीं उससे पहले चढ़ने लगे, दिस पर्सन फॉल ऑफ, ये पर्सन गिर जाते हैं। ऐसा बहुत बार नोटिस किया गया है कि ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है कि हम लोग वेट नहीं करते लोगों के उतरने का ट्रेन से, बिफोर बोर्डिंग इट, उससे पहले हम लोग चढ़ जाते हैं। कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू अदर, जिससे कि दूसरों को इनकन्वीनियंस होती है कई बार उतरने वाले जो पैसेंजर्स हैं उनको। डिस्कस विद योर पार्टनर द मैनर इन विच यू कंडक्ट योर सेल्फ वाइल इंटरेक्टिंग विद अदर्स, किस तरीके से आपको वो करना चाहिए, किस मैनर में बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए जब आप दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू शुड मेक श्योर कि जब तक आप बोर्ड करें ट्रेन को, उससे पहले जो पैसेंजर्स हैं जो गेट ऑफ कर रहे हैं ट्रेन से वो उतर जाए। यू शुड टॉक टू पीपल पोलाइटली, अगर बात आती है बात करने की, सो पोलाइटली बात करनी चाहिए। एंड हेल्प देम ऑल्सो, जो कोई लोग हैं अगर उनको उनके लगेज नीचे उतारने में, इस तरीके से लोगों की हेल्प करनी चाहिए। बाकी आप डिस्कस करेंगे क्लास में, डिस्कशन का टॉपिक है ये। नेक्स्ट है रीडिंग अ मैप, एक मैप दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर आपको। लुक एट द व्यू ऑफ द क्लासरूम फ्रॉम अबव, ये क्लासरूम ऊपर से कैसा दिखाई देता है पहले देखिए, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर्स आपको करने हैं। देखिए ऊपर से क्लासरूम देखने पे ये बुलेटिन बोर्ड है क्लास का, ये म्यूजियम टेबल है, ये यहाँ पर 2 विंडोज़ हैं, ये बच्चे चिल्ड्रन लेफ्ट और राइट है। ये फ्रंट रो है, फ्रंट रो में देखिए 3 4 5 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ये मिडिल रो है और ये बैक वाली रो है। 3 बेंचेस लगी हुई है, एक विंडो इधर भी है, यहाँ से एंट्री है, दरवाज़ा है, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पर टीचर की टेबल है, यहाँ पर चेयर है। ओके, अब क्वेश्चन देखिए क्या है। यू कैन यूज़ द वर्ड फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट। ओके, हाउ मेनी डोर्स एंड विंडोज़ आर देयर इन द क्लासरूम, कितनी डोर्स और कितनी विंडोज़ हैं क्लासरूम में। तो देयर इज़ 1 डोर ओनली, आप आंसर लिखेंगे 1 डोर। और विंडोज़ कितनी है, 1 2 3, 3 विंडोज़, 3 विंडोज़ हैं और एक ही दरवाज़ा है।
नेक्स्ट इज वेयर आर द ब्लैक बोर्ड एंड द कबर्ड। क्लासरूम में कबर्ड कहाँ है और ब्लैक बोर्ड कहाँ है? तो इसमें आप लिखेंगे द ब्लैक बोर्ड इज इन द बैक ऑफ द चेयर ऑफ टीचर्स चेयर। टीचर की चेयर के पीछे है ब्लैक बोर्ड। और कबर्ड है क्या क्लास में? कबर्ड मुझे तो कहीं नहीं दिख रही। देयर इज नो कबर्ड इन द क्लास। क्लास में कबर्ड नहीं है। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट इज हाउ मेनी रोज ऑफ डेस्क आर देयर इन द मिडिल एंड बैक रो। कितनी रोज हैं डेस्क में, मिडिल रो में और बैक रो में? तो देख लेते हैं कितनी डेस्क है मिडिल रो में। देखते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मिडिल रो में आप लिखेंगे मिडिल रो 12 और लास्ट वाली में भी आई थिंक 4 6 2 4 6 12 ही है और लास्ट रो में भी 12 है। स्टार्टिंग वाली में 10 है सिर्फ। ओके, तो मिडिल रो में 12 डेस्क है, लास्ट में 12 डेस्क है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिर से आपको एक वो दिया हुआ है, यहाँ पर दूसरा मैप दिया हुआ है। ये देखिए ये प्लेग्राउंड है, यहाँ पर गुलमोहर की ट्री है। प्लेग्राउंड के राइट साइड में ये एंट्री होती है यहाँ पर। आई थिंक अभी आपको इसमें कुछ चीज़ें बनानी होगी। ओके, दिस इज़ द कंप्लीट मैप। तो क्लासरूम और प्लेग्राउंड के बीच में कितने ट्रीज़, किस चीज़ के ट्रीज़ हैं? तो ये देखिए ये प्लेग्राउंड है और ये क्लासरूम है और दोनों के बीच में क्या है? यहाँ पर 2 नीम ट्रीज़ है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 नीम ट्रीज़, 2 नीम के पेड़ है। नेक्स्ट इज द डैश ट्रीज लाइन द पैसेज फ्रॉम एंट्रेंस। एंट्रेंस से जो पैसेज है उसमें कौन से पेड़ की लाइन है? तो एंट्रेंस से जो पैसेज है वहाँ पर मैंगो ट्रीज की लाइन है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मैंगो। मैनी डैश ट्रीज आर अलॉन्ग साइड द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड के साइड में किन पेड़ों की लाइन है? तो उसके साइड में है, एक सेकेंड सॉरी, उनके साइड में है गुलमोहर के पेड़ों की लाइन, गुलमोहर। ओके, तो ये तीनों आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। ओके, आगे आते हैं। एक और मैप आपको दिया हुआ है फिर से। फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर ये रूट दिया हुआ है। व्हाट द अबव मैप, यूज द अबव मैप टू आंसर द क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ से ये रिंग रोड है, ये अजय का घर है। यहाँ से अजय के घर के साइड से कस्तूरबा गांधी मार्ग जा रहा है जो कि बोट क्लब तक जा रहा है। और उसके बाद स्कूल से ये देखिए यहाँ पर ये रूट बताया हुआ है। अजय जिस रूट से घर जाता है, स्कूल से अपने शॉर्ट रूट से जाता है, इनके पेड़ों के बीच से निकल के। ये अशोका रोड है, ये आई थिंक अजय की ग्रैंड मदर का घर है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द डॉटेड लाइन ऑन द मैप शो। मैप के ऊपर जो डॉटेड लाइन है वो क्या दिखाती है? वो दिखाती है रास्ता अजय का, रूट फ्रॉम अजयज होम टू स्कूल। अजय के घर से उसके स्कूल तक का रूट दिखा रही है डॉटेड लाइन। नेक्स्ट इज व्हाट रोड वुड अजय टेक टू गेट द बोट क्लब अगर जाना है उसको अपने घर से अजय को, तो वो कौन सा रूट लेगा? बोट क्लब देखिए यहाँ तक आने के लिए कौन सा रूट लेगा? वो लेगा कस्तूरबा गांधी मार्ग। तो सेकंड का आंसर आप ये लिख दीजिएगा, मैं रिपीट नहीं करती हूँ, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड इज व्हाट बिल्डिंग इज नेक्स्ट टू पिकनिक एरिया। पिकनिक एरिया ये रही, पिकनिक एरिया के नेक्स्ट आगे कौन सी बिल्डिंग है? तो कौन सी बिल्डिंग है? स्कूल है यहाँ पर, स्कूल। नेक्स्ट इज व्हाट रोड पासिस बाय अजय's हाउस। अजय के घर से के साइड से कौन सी रोड पास हो रही है? तो वहां से पास हो रही है रिंग रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अदर वे कुड अजय यूज टू गेट फ्रॉम हिज हाउस टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस। कौन सा रास्ता अजय ले सकता है अगर उसको अपने घर से ग्रैंड मदर के घर जाना है? तो अपने घर से ग्रैंड मदर जाने के लिए अशोका रोड बेस्ट रहेगी। इसका आंसर आप लिखेंगे अशोका रोड। ओके, तो ये आपको मैप रीड करना आना चाहिए। क्वेश्चन आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। लेट्स राइट। यूज वर्ब लाइक गो, टर्न, क्रॉस। यूज प्रीपोजिशंस लाइक अक्रॉस, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड, नियर, बिहाइंड एंड राइट हाउ यू गो होम फ्रॉम स्कूल। आप अपने स्कूल से अपने घर कैसे आते हैं वो पूरा रास्ता आपको बताना है यहाँ पर। नेक्स्ट इज लेट्स लिसन। ये सिर्फ सुननी है पोएम आपको। डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स। Day by day I float my paper boats one by one down the running stream. In big black letters I write my name on them and the name of the village where I live. रोज़ाना मैं क्या करता हूँ? पेपर बोट को फ्लोट कराता हूँ, तैराता हूँ। रनिंग स्ट्रीम जो है वहाँ पर बहता हुआ जो पानी है, मैं उसमें बड़े बड़े लेटर्स में अपना नाम लिखता हूँ और अपने गाँव का नाम लिखता हूँ। आई होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड, मुझे यकीन है कि किसी
किसी स्ट्रेंज, किसी अजनबी जगह पर, विल फाइंड देम एंड नो हु आई एम, वो उन्हें मिलेगी वो बोट का पेपर और वो मुझे जानते होंगे, जान जाएंगे. आई लोड माई लिटिल बोट विद स्यूली फ्लावर्स फ्रॉम आर गार्डन, अपने गार्डन से मैं स्यूली के फ्लावर्स उसमें रखता हूँ. एंड होप दैट दीज ब्लूम ऑफ द डॉन विल बी कैरिड सेफली टू लैंड इन द नाइट, और ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो ब्लूम्स हैं, ये जो खिले हुए फूल है सुबह के, ये कोई रात में अपने साथ ले जाएगा. ये पोएम लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने. ओके, तो इस तरीके से वो ये करता है, विलेज का नाम, अपना नाम, पोस्ट बॉक्स का नाम, फ्लावर रख के बोट को रेज कराता है. चलिए आगे आते हैं. लेट्स राइट ऑल्सो फाइंड आउट हाउ पीपल सेंड मैसेजेस इन ओल्डन डेज एंड हाउ सेंड दीज डेज. पहले बताइए लोग कैसे मैसेज भेजते थे. पहले मैसेज के लिए यूज होते थे पिजन्स. ये डिस्कशन के सारे क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए नहीं है. पिजन्स कबूतर यूज होते थे. फिर धीरे धीरे लेटर्स लोग सेंड करने लगे, जिनको कि ट्रेन्स कैरी करती थी. पूरा आपने पढ़ा है लेटर वाले चैप्टर में, ईवीएस में. और उसके बाद अभी किस तरीके से हम लोग मैसेज शेयर करते हैं. अभी फ़ोन है और मैसेजेस के थ्रू करते हैं, एसएमएस. उसके बाद अभी तो बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, और इंटरनेट जो आ गया उसके थ्रू हम लोग ईमेल कर सकते हैं. अगर कोई मैसेज आपको भेजना है तो इंटरनेट के थ्रू भेजते हैं आजकल. सी द पिक्चर्स, ट्रैवल टाइम बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन. कुछ पिक्चर देखिए नीचे. वेयर इज़ द पिक्चर. ये आपको खुद से लिखना है. आप हॉलीडे पर कहाँ गए थे पिछली बार. मान लीजिए आप शिमला गए थे, वो लिखेंगे. किसके साथ गए थे, कौन तुम्हें लेके गया था, किस तरीके से तुम वहाँ गए, एंड घर को तुमने किस किस चीज़ों को मिस किया. तो दिस यू हैव टू डू योर सेल्फ. मेक 2 सेंटेंस यूजिंग एनी 2 वर्ड्स विच यू हैव लर्न इन द लेसन. लेसन में आपने जो 2 वर्ड्स सीखे हो उनको यूज़ करके आपको यहाँ पर 2 सेंटेंसेस बनाने हैं. फर्स्ट, एक डेफिनेटली जो आपके लिए न्यू वर्ड होगा, दैट मस्ट बी सस्पेंशन ब्रिज. सस्पेंशन ब्रिज हो सकता है नया सीखा हो आपने, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि आई गॉट वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, वेरी एक्साइटेड, वाइल आर ट्रेन, जब हमारी ट्रेन क्या कर रही थी, वॉज क्रॉस कर रही थी सस्पेंशन ब्रिज को. क्रॉसिंग सस्पेंशन ब्रिज. ओके, ब्रिज. नेक्स्ट वर्ड जो आपने सीखा हो वो आप लिख सकते हैं. वैसे तो काफ़ी सारे वर्ड है. डिफेंडेड लिख दीजिए. डिफेंडेड हो सकता है आपने नया सीखा हो. सो द लॉयर डिफेंडेड, द लॉयर, डिफेंड करना मतलब बचाना. डिफेंडेड हिज क्लाइंट इन द कोर्ट, अपने क्लाइंट को कोर्ट में लॉयर क्या कर रहा है, वो डिफेंड किया उसने, हिज क्लाइंट इन द कोर्ट. ओके, आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा 2 सेंटेंसेज और नीचे स्पेस दिया हुआ था, इसमें लिख दीजिए. विच डू यू थिंक वुड बी मोर फन, ट्रैवल बाय एरोप्लेन, सेलिंग ऑन द शिप. राइट, व्हाट यू थिंक. आपको क्या लगता है, एरोप्लेन में जाना ज़्यादा फन होगा या फिर शिप में जाना, या आप अपने व्यूज़ लिख सकते हैं, इसमें डिपेंड करता है आपके ऊपर. नेक्स्ट इज लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स. दे आर, व्हाट इज दिस, दीज आर नेम, ग्रुप नेम्स. ये ग्रुप नेम्स है. ट्रूप ऑफ सोल्जर्स के ग्रुप को ट्रूप कहते हैं. स्वान ऑफ बीज के ग्रुप को स्वान कहते हैं. टीम ऑफ प्लेयर्स. लिटर ऑफ पपीज के ग्रुप को लिटर कहते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ पहले भी आपको. फ्लीट ऑफ शिप्स के ग्रुप को फ्लीट कहते हैं. लाइब्रेरी ऑफ बुक्स जहाँ पर रखी जाती है उसे लाइब्रेरी कहते हैं. ये सभी आप लर्न कर लीजिएगा बिकॉज ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. अब आप भरिए इनके यहाँ पर नाम. द ट्रैवलर रेस्टेड अंडर द डैश ऑफ ट्रीज. यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स भी दिए हुए हैं. क्लम, क्लस्टर, क्वायर, बंच, फ्लॉक एंड बैंड, और ये आपको यहाँ पर फिल करने हैं. तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको. ट्रीज का जो ग्रुप है उसको क्लम्प कहते हैं, CLUMB. एक सेकेंड, क्लम्प यहाँ पर दिया भी हुआ है शायद से, यस ऊपर है. सो यहाँ पर ट्रैवलर जो है वो रेस्ट करते हैं अंडर द क्लम्प ऑफ ट्रीज. नेक्स्ट इज द डैश सैंग ब्यूटीफुली, उन्होंने अच्छा गाना गाया. तो म्यूजिशियंस का जो ग्रुप होता है उसे क्वायर कहते हैं, CHOIR, क्वायर. नेक्स्ट इज द डैश ऑफ फ्लावर्स के ग्रुप को बंच कहते हैं, बंच जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स हो. फ्लावर्स का बंच लाई ऑन द टेबल पर पड़ा हुआ है. द गर्ल्स लुक्ड अप एट द डैश ऑफ स्टार्स के ग्रुप को लड़की देखती है ऊपर, उसे कहते हैं क्लस्टर ऑफ स्टार्स. द डैश ऑफ रॉबर्ट्स एस्केप, रॉबर्ट्स के ग्रुप को कहेंगे बैंड ऑफ रॉबर्ट्स. हंटर शॉट एट डैश ऑफ द बर्ड, हंटर ने शूट किया बर्ड्स के ग्रुप को कहते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. ओके, तो इनको आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. सम वर्ड्स आर डिस्क्राइब एक्शंस, कुछ वर्ड्स हैं जो कि एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं. ज़्यादातर उनमें से LY से एंड होते हैं. जैसे कि द गर्ल ने डांस किया. कैसा डांस किया, ब्यूटिफुली, बहुत अच्छे सुंदर तरीके से. कुछ यहाँ पर आपको वर्ड दिए हुए हैं. सुटेबली आप उनमें
लगा के LY लगा के उनको फिल करना है ब्लैंक्स में। जैसे फर्स्ट है द गर्ल स्लेप्ट, लड़की सोती है कैसे, साउंडली मतलब नॉइजली, आवाज़ करके सोती है। द चिल्ड्रन फिनिश देयर वर्क, बच्चों ने अपना काम फिनिश कर लिया, क्विकली बहुत जल्दी से। नेक्स्ट इज द ओल्ड मैन शाउट, ओल्ड मैन ने शाउट किया लाउडली बहुत ज़ोर से। नेक्स्ट इज द बॉयज प्लेड, लड़के खेल रहे थे क्वाइटली चुपचाप। डू योर वर्क नीटली, अपना काम सफाई से करो। आई कैन डू द सम, मैं इस सम को कर सकता हूँ ईजीली, वाई का आई बन जाएगा और फिर LY ऐड होगा इसमें। नेक्स्ट इज कौन सी कंट्री आप विजिट करना चाहोगे जब आप बड़े हो जाओगे, प्रोजेक्ट बनाओ, उस कंट्री का मैप बनाओ, फ्लैग लिखो, स्टैम्प, करेंसी, उसमें के फेमस मॉन्यूमेंट्स कौन से हैं, लैंडमार्क कौन से, वो सब लिखने हैं। नेक्स्ट है 7 वंडर्स कहाँ पर है, और जैसे कि ताजमहल आप जानते हैं, ताजमहल तो इंडिया में है, सातों के सातों वंडर्स के नाम और कंट्रीज लिखनी है आपको। तो ताजमहल इज इन इंडिया, ये पहला फर्स्ट आप लर्न करेंगे वर्ल्ड्स ऑफ वंडर में। सेकंड है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना की ग्रेट दीवार, ये चाइना में है। नेक्स्ट है द रोमन कोलोसियम, दिस इज इन इटली। द ग्रेट पिरामिड्स, ये हैं इजिप्ट में। हैंगिंग गार्डन्स, ये है बेबीलोन में। द माचू पिचू, ये है पेरू में। द स्टैचू ऑफ द सन गॉड, दिस इज इन रोड्स ग्रीस। ओके, तो इसको पॉज कर लीजिए एक बार यहाँ पर, और 7 वंडर्स जो हैं वर्ल्ड के, इनके सभी के नाम आपको लर्न होने चाहिए। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। होपफुली चैप्टर आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड वेरी सून इसकी वर्कशीट और क्विज भी अपलोड कर दी जाएगी, तो उनका आप वेट करिएगा। वैसे तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, 20 मिनट्स प्लस की वीडियो ये इसके क्वेश्चन आंसर्स की ही बन गई है, बट स्टिल जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग इसकी वर्कशीट में कवर कर लेंगे।